हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको अलाइता बैटल एंजल 2019 की फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जो फिल्म की शुरुआत में इसका खुलासा हुआ है और विश्व युद्ध के नाम से जाने वाले वैश्विक संघर्ष के अंत में 300 साल हो चुके हैं। इससे पता चलता है कि पिछले 300 वर्षों के भीतर एक विश्व युद्ध हुआ था। युद्ध के परिणाम स्वरूप पूरे ग्रह में व्यापक विनाश हुआ। विभिन्न देशों के व्यक्तियों से भरा एक अंतरिक्ष यान दर्शाया गया है। ये पता चला है कि अंतरिक्ष यान के निवासी अपना कचरा पृथ्वी पर फेंक रहे हैं। एक दिन एक वैज्ञानिक को कूड़ेदान में एक रोबोट मिलता है। ये कोई साधारण रोबोट नहीं बल्कि अपनी तरह का अनोखा रोबोट था जो मानव और मशीन के बराबर हिस्से हैं। ये वैज्ञानिक रोबोट को उठाकर अपने घर पर पहुंचता है और वह रोबोट को त्रुटिपूर्ण रूप से ठीक करता है। इसका उपयोग नए शरीर के निर्माण के लिए किया जाता है। अगले दिन वो रोबोट, जो एक मादा थी, जागती है और नया शरीर पाकर रोमांचित था। मादा रोबोट ने तब वैज्ञानिक से पूछा, मैं कौन हूँ? मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मैं कहाँ से आया हूँ? वैज्ञानिक महिला की उत्पत्ति से अनभिज्ञ है तो डॉक्टर इसे कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन डॉक्टर बस इतना कहते हैं, जब हमने आपको कूड़ेदान में पाया तो आपका आधा शरीर क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि आपका दिमाग स्वस्थ था। बाद में हमने आपके शरीर की मरम्मत की। ये इंगित करता है कि आपके साथ एक नया मानव शरीर जुड़ा हुआ है। डॉक्टर फिर इसे दुनिया दिखाता है। वो महिला रोबोट इस शहर को देखकर उत्तेजित हो जाती है। इसमें अंतरिक्ष यान की झलक भी दिखाई गई है। वो वैज्ञानिक से पूछती है, वास्तव में ये क्या है? क्या ये एक वास्तविक दुनिया है? डॉक्टर इसे बताता है, ये विश्व युद्ध के बाद आखिरी बचा हुआ शहर था और इसका नाम है स्काई सिटी। स्काई सिटी में सुखद जीवन है। हर कोई वहाँ जाना चाहता है क्योंकि उच्च वर्ग वहाँ रहता है, जबकि निम्न वर्ग हमारी दुनिया में रहता है। फिर डॉक्टर उस रोबोट का नाम रखता है। वो कहते हैं, अब आपका नाम अलिता है। इसका नाम सुनकर अलिता प्रसन्न होती है। रोबोट डॉक्टर अलिता को ये भी बताता है कि हमारी भूमि के सभी निवासी स्काई सिटी के लिए काम करते हैं, क्योंकि स्काई सिटी में कई क्षेत्र, उद्योग और कारखाने हैं। इसके बाद अलिता की मुलाकात ह्यूगो नाम के एक लड़के से होती है। ह्यूगो अलिता के शरीर को देखकर तारीफ करता है क्योंकि उसकी बॉडी रोबोटिक थी जो काफी मजबूत थी। अलिता और ह्यूगो के बीच अच्छी दोस्ती है। उसी रात उस शहर में एक लड़की की हत्या कर दी जाती है। दरअसल उस शहर में एक करियर क्रिमिनल रहता था जो लड़कियों को पकड़कर खत्म कर देता था। बाद में वो उनके शरीर के अंगों को बेच देता था। उसी रात अलिता डॉक्टर को देखती है जो कहीं से घर लौट रहा था। अलिता देखती है कि वैज्ञानिक के हाथ खून से सने हैं। देखकर शक होता है कि शहर में हुई हत्याओं के पीछे डॉक्टर कातिल हो सकता है। अगले दिन वैज्ञानिक की पत्नी उससे मिलने आती है क्योंकि वो तलाकशुदा थे। यहाँ ये पता चला कि अलिता के साथ समायोजित मानव शरीर वास्तव में ये उनकी बेटी का शरीर है। उनकी बेटी नहीं रही, इसलिए इसने अपना शरीर अलिता को दान कर दिया। उसके बाद ह्यूगो अलिता को खेल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है और ये खेल शहर का जाना माना खेल था। अलिता इस खेल को पूरी तरह से खेलते हुए दूसरों को मोहित करती है। अलिता भी उस खेल को जीतती है। ह्यूगो के बाद में अलिता को उसकी सबसे पसंदीदा जगह पर ले जाते हैं। ये एक इमारत की छत थी जहाँ से पूरे शहर का नजारा देखा जा सकता था और स्काई सिटी भी यहाँ से नजदीक दिख रही थी। एक सबसे बड़ा पाइप भी है। ह्यूगो बताता है कि स्काई सिटी से सभी वस्तुएं इस पाइप के माध्यम से पृथ्वी पर आती हैं। मैं स्काई सिटी में जाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। याद रखना, मैं वहाँ जरूर पहुँचूंगा। अलिता पूछती है, ये स्काई सिटी कैसी दिखती है? ह्यूगो इसे कहता है, वास्तव में डॉक्टर ने आप कचरे से खोजा था और वो कूड़ा उस स्काई सिटी का था। इसका मतलब है कि आप स्काई सिटी से आए हैं। लेकिन अलिता के पास इसके बारे में थोड़ी सी भी याददाश्त नहीं थी और वो अपने अतीत को भूल चुकी थी। दरअसल उसकी याददाश्त चली गई थी। अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर चला जाता है और अलिता उसका पीछा कर रही है। अलिता यहाँ समझती है कि डॉक्टर हत्यारा नहीं है, हालांकि वह हंटर योद्धा है, शिकारी योद्धा है। वो है जो अपराधियों का अंत करते हैं। फिर बाद में हत्यारों के शव को फैक्ट्री ले जाया जाता है। इसके स्थान पर भारी इनाम मिलता है। ये अलिता डॉक्टर की असलियत जानती है। उसी समय सीरियल किलर वहाँ पहुँचता है। वो वही हत्यारा था जो लड़कियों को मार रहा था, लेकिन वो शहर में रहता था। तब अलिता उस हत्यारे का बहादुरी से सामना करती है। ये काफी पिटाई करता है जो उसे भागने पर मजबूर कर देता है, जबकि अलिता दूसरे हत्यारों को मारने में सफल हो जाती है। फिर डॉक्टर और अलिता उस हत्यारे का सिर लेकर कारखाने में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें उस सिर के बदले $20 का इनाम मिलता है। बाद में डॉक्टर ने अलिता को अपनी कहानी बताई, उसे हंटर योद्धा के रूप में कैसे जाना जाने लगा और ऐसा किस वजह से हुआ। ये बताते हैं, ये उस वक्त की कहानी है जब मैं, मेरी पत्नी, बेटी और मैं एक साथ रहा करते थे। एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया और
उस रोबोट ने उनके घर में आकर उनकी बेटी का अपहरण कर लिया। इस घटना के बाद वो डॉक्टर उस रोबोट पर काफी भड़क गया। वही डॉक्टर ने अपने ही बनाए रोबोट को खराब कर दिया। फिर डॉक्टर उसके ठीक बाद हंटर योद्धा बन गया। फिर एक आदमी वेक्टर नाम के दृश्य पर आता है। वास्तव में वेक्टर रेस गेम का प्रमुख था। ये वेक्टर था जो इस खेल की व्यवस्था करता था। डॉक्टर की पत्नी को भी वेक्टर के साथ देखा जा सकता था। ये पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी वेक्टर के साथ एक चाल चल रही है, क्योंकि वेक्टर ने उससे वादा किया था कि वह उसे एक स्काई सिटी भेजेगा। तो डॉक्टर की पत्नी भी खुद एक डॉक्टर है जो वेक्टर के लिए भी काम करती है। फिर वही रोबोट दिखाया जाता है जिसे अलिता ने खराब कर दिया था। वो रोबोट वेक्टर में चला जाता है। उसे ये बताता है कि अलिता मेरे शरीर विकृति के पीछे का कारण है। वेक्टर रोबोट को बीमार कहता है, टिप्पणी करता है, क्या तुम एक छोटी लड़की द्वारा पीटे जाने के बाद वापस आ गए हो? रोबोट ने खुलासा किया कि वो छोटी लड़की नहीं बल्कि सबसे मजबूत है। वेक्टर रोबोट से कहता है कि अब ये तुम्हारा मिशन है कि तुम्हें अलिता को नुकसान पहुंचाकर मेरे सामने लाना होगा। फिर हुगो से दौड़ के खेल के मैदान के लिए अलिता को ले जाता है। वह अलिता को भी बताता है इस खेल के विजेता को स्काई सिटी भेजा जाता है। ये सुनकर अलिता उत्तेजित हो जाती है। फिर ह्यूगो एक जहाज दिखाने के लिए अलिता लेता है। वो बताते हैं ये 300 साल पहले के दुश्मनों का जहाज है। वह जहाज अलिता को मोहित कर लेता है जब वो उस पर एक नजर डालती है तो अलिता पानी में कूदते हुए उस जहाज की ओर बढ़ती है। अलिता जहाज में एक उच्च तकनीकी निकाय का भी पता लगाती है। अलिता उस शरीर को लेकर डॉक्टर के पास लौटती है। वो डॉक्टर से कहता है इस शरीर को इसके साथ ठीक करो, इसकी जगह। इसका मतलब है कि इस शरीर को मेरे सिर के साथ एडजस्ट करो। लेकिन डॉक्टर इसे करने से मना कर देते हैं। वो कहता है कि ये शरीर बलवान है जिसके पास अस्त्र शस्त्र हैं। यदि ये शरीर तुम्हारे साथ स्थिर हो जाएगा तो तुम इतने खतरनाक हो जाओगे, बहुत धमकी कि तुम लोगों को मारोगे और दुनिया को तबाह करोगे। इस इंकार का सामना करते हुए अलिता आक्रामक हो जाती है। बाद में अलिता कारखाने में चली जाती है। वहां जाकर ये तय करता है कि ये अब हंटर वॉरियर भी है। ये हुगो के साथ एक क्लब में जाता है। नगर के सभी शिकारी वहां थे और ये सभी को भड़काता है कि हमें वेक्टर के रोबोट को मिटा देना चाहिए, क्योंकि ये वही कातिल है जिसने पूरे शहर की जान ली है और ये दूसरे लोगों को भी खत्म कर रहा है। शिकारियों में से एक अलिता को हंसी का पात्र बनाता है। वो कहता है छोटा सा आकार होने पर किसी को कैसे मारोगे और आप शिकारी योद्धा कैसे बन गए हैं? ये सुनकर अलिता काफी विरोध करते हुए उसकी पिटाई करती है। वह पीठ के बल गिरा हुआ है और ये देख सभी शिकारी सहम गए। इस बीच वेक्टर का रोबोट वहाँ दिखाई देता है जो आकार में बढ़ गया था क्योंकि डॉक्टर की पत्नी इसे अपग्रेड कर रही थी। वहाँ आकर वो रोबोट अलिता पर हमला करता है और अलिता भी बदले में उस पर हमला करती है और वह रोबोट अपनी जान बचाने के लिए एक सुरंग में घुस जाता है। फिर अलिता भी उसका पीछा करते हुए उस भूमिगत जगह की ओर बढ़ जाती है। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला होता है। अंत में वो रोबोट अलिता को बिगाड़ देता है और ये अपने शरीर को तोड़ देता है। उसी समय हुगो और डॉक्टर वहाँ पहुँचते हैं। जब उन्होंने रोबोट का सामना किया तो उन्होंने उसे हरा दिया और उसके शरीर को जला देते हैं। फिर वह रोबोट अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर अलिता के क्षत विक्षत शरीर को घर लाते हैं। अलिता का शरीर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। कोई विकल्प न होने पर वो डॉक्टर शरीर को अलिता से ठीक कर देता है जिसे उसने जहाज से खोजा था। अगली सुबह जब अलिता जागती है तो वह सहज महसूस करती है क्योंकि उसे एक नया शरीर मिल गया था। ये शक्तिशाली और सुसज्जित था और उस शरीर के द्वारा अग्नि भी उत्पन्न की जा सकती थी। इस नए शरीर को पाकर अलिता को आनंद की अनुभूति होती है। आने वाले दिनों में अलिता अपनी रोबोटिक बॉडी दिखाने के लिए हुगो से मिलने जाती है। इसके सुसज्जित शरीर को देखते हुए हुगो इसे पसंद करता है और अच्छा महसूस करता है। वो प्रभावित भी है। यहाँ हुगो अलिता को प्रकट करता है, मैं जल्द ही स्काई सिटी जाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ जाने के लिए सभी को स्कोर चाहिए और ये स्कोर किसी को मारने या रेस गेम जीतने के बाद प्राप्त किया जा सकता है। इसे सुनकर अलिता अपना रोबोटिक दिल हुगो को दे देता है, इसे बाहर खींच लेता है और ये कहता है कि मेरा रोबोटिक दिल लो, बेच दो, इस तरह आपको कुछ अंक मिलेंगे, फिर आप स्काई सिटी जा सकते हैं। और अलिता का रोबोटिक दिल कोई साधारण नहीं है, लेकिन इसमें बहुत शक्ति है और वो रोबोटिक दिल जितना मजबूत है। इस रोबोटिक दिल से ये शहर कई महीनों तक बिजली ले सकता है क्योंकि इस रोबोटिक हृदय में ऊर्जावान किरणें होती हैं। लेकिन ह्यूगो अलिता के रोबोटिक दिल लेने से मना करता है। वह कहता है कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, आप इसे अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं क्योंकि आपका रोबोटिक हार्ट बहुत जरूरी है। वो कहते हैं आपको रेस गेम में हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि मुझे यकीन है आप दौड़ जीत सकते हैं। यदि
आप गेम जीतते हैं तो हम दोनों स्काई सिटी में चले जाएंगे। ये सुनकर अलीता तुरंत सहमत हो जाती है और वो खेल का हिस्सा लेने में तैयार हो जाती है और वो इसे ह्यूगो के लिए अपने स्नेह के कारण बाहर ले जाना चाहती है। बाद में वेक्टर उस दृश्य पर आता है जो अलीता को समाप्त करने के लिए शिकारियों और हत्यारों को काम पर रखता है। वो सभी से कहता है, अगर आप दौड़ में अलीता को मार देते हैं फिर मैं आपको 5 मिलियन स्कोर दूंगा, जो स्काई सिटी में जाने के लिए बेसिक है। फिर वो शिकारी दिखता है जिसे क्लब में अलीता ने पीटा था और वो अलीता से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। अब वो बदला ह्यूगो से लेने जा रहा था। एक आदमी को समाप्त करते हुए वो ह्यूगो पर आरोप लगाता है कि अब ह्यूगो पर किसी को खत्म करने का आरोप लगा था। नतीजा ये हुआ कि वो अपराधी बनने लगा था। दूसरी ओर अलीता प्रकट होती है जिसने रेस में हिस्सा लिया था जो शुरू होने वाली थी। दौड़ में सभी हत्यारे अलीता के विरोधी बन जाते हैं, इसलिए वो अलीता पर हमला करते हैं, लेकिन अलीता भी उनके बराबर थी इसलिए वो उन्हें एक एक करके मारती रहती है। तब अलीता को ह्यूगो का फोन आता है। वो बताता है कि शिकारी मेरा विरोधी बन गया है और वह मेरी जिंदगी खत्म करना चाहता है। फिर अलीता उस दौड़ को छोड़कर ह्यूगो को बचाने जाती है। वहाँ पहुंचकर अलीता शिकारी को हिंसक रूप से पीटती है, जबकि पूरे शहर में पता चलता है कि ह्यूगो एक अपराधी बन गया है। वो भी वांछित था। पकड़ने वालों को इनाम के तौर पर $30 मिलेंगे। फिर ह्यूगो को खत्म करने के लिए शहर की पुलिस वहाँ पहुँचती है, क्योंकि इस बात पर सभी सहमत थे कि ह्यूगो एक अपराधी है, इसलिए उसे समाप्त करना आवश्यक। तो सभी अलीता से कहते हैं ह्यूगो को मौत के घाट उतार दो, लेकिन अलीता उसे नहीं मारती। लेकिन शिकारी तलवार से हमला करते हुए ह्यूगो को समाप्त कर देता है और ह्यूगो यहाँ अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं। पहली नजर में ह्यूगो समाप्त हो गया है। तभी डॉक्टर की पत्नी वहाँ आती है जो अलीता से कहती है ह्यूगो का सिर काट दो, क्योंकि हम एक शरीर को उसके सिर से समायोजित करेंगे और हम उसे रोबोट बना देंगे। क्योंकि डॉक्टर की पत्नी अब एक सज्जन महिला में बदल चुकी थी और वो ऐसा करना चाहती थी ताकि ह्यूगो फिर से जीवित हो सके। तो अलीता अब वही कर रही है। वो ह्यूगो के सिर को पूरे के सामने तोड़ देती है। बाद में ये ह्यूगो के सिर को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद ह्यूगो के सिर के साथ एक और बॉडी को ठीक किया। नतीजतन ह्यूगो फिर से पुनर्जीवित हो गया है। ह्यूगो और अलीता उत्साहित हो जाते हैं क्योंकि ह्यूगो के पास अब अलीता जैसा रोबोटिक शरीर था। अलीता को डॉक्टर द्वारा सूचित किया गया है कि वेक्टर सभी को धोखा देता है, क्योंकि वो आपको बड़ी रकम देकर धोखा देने के बाद आपको स्काई सिटी भेजने का वादा करता है। यहाँ तक कि कोई इंसान भी पैसे देकर स्काई सिटी नहीं जाता और कोई भी स्काई सिटी नहीं जा सकता, लेकिन केवल स्काई सिटी के निवासी ही वहाँ जा सकते हैं और वहाँ निवास भी कर सकते हैं। और रेस का विजेता इस दुनिया से स्काई सिटी जा सकता है, नहीं तो कोई वहाँ नहीं जा सकता। डॉक्टर अलीता को भी बताता है कि मेरी पत्नी स्काई सिटी में पैदा हुई थी और हम अपनी बेटी के इलाज के लिए वहाँ पहुँचे थे। इसके बाद वो यहाँ फंस गए। ये सुनकर अलीता को गुस्सा आ जाता और वो वेक्टर को मारना छोड़ देती है। अलीता सीधे कारखाने में जाती है और उस पर वेक्टर की मशीनों द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन अलीता के पास अब एक शक्तिशाली और रोबोटिक शरीर है। तो अलीता लगातार एक एक करके सभी को मार रही थी। सभी मशीनों और रोबोटों को नुकसान पहुंचाते हुए अलीता उसे समाप्त करने के लिए वेक्टर के पास जाती है, लेकिन वेक्टर का रोबोट वहां दिखाई देता है। ये हमला करते समय अलीता को घायल कर देता है और वो गिर जाती है। फिर अलीता अतीत से संबंधित उसकी स्मृति को पुनर्स्थापित करती है, क्योंकि इसकी स्मृति बनी रहती है जो खो गई थी। अलीता याद करती है कि वो एक योद्धा थी और उस विश्व युद्ध में भाग लिया था जो लगभग 300 साल पहले हुआ था, लेकिन अलीता के सभी दोस्तों और साथियों को उस युद्ध में अपना अंत मिला, लेकिन अलीता को भी कचरे में फेंक दिया गया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई। यहाँ अलीता ये सोचकर अपनी याददाश्त बहाल करती है कि यहाँ ये कोई स्काई सिटी के मालिक ने किया है और उसने अलीता के सभी साथियों को भी समाप्त कर दिया था। यहाँ अलीता याद करती है मेरा मिशन स्काई सिटी के मालिक को मारना है। इस तथ्य को याद करते हुए अलीता भावुक हो जाती है कि उसने अपना सब कुछ खो दिया था। दोस्तों, इसके अलावा ये आक्रामक हो जाता है। फिर वो रोबोट अलीता पर हमला करता है और अलीता उस रोबोट को नष्ट कर देता है, अपनी तलवार से हमला करता है। साथ ही अलीता भी अपनी तलवार से वेक्टर पर हमला करती है और वेक्टर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। डॉक्टर का फोन आने पर अलीता को पता चलता है कि ह्यूगो उन पाइपों पर चढ़कर स्काई सिटी जा रहा है और फिर अलीता भी उसका पीछा करते हुए ऊपर जाती है। ये उसे निर्देश देता है आपको स्काई सिटी जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उल्टा कुछ भी नहीं है, हम इस दुनिया में रहकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अलीता सुनकर ह्यूगो सहमत है, लेकिन टी वह स्काई सिटी का मालिक इसे ऊपर से देख रहा था, इसलिए वह उन पर अपने हथियार से हमला करता है और ह्यूगो का पूरा शरीर खंडित हो गया है। उसी समय अलीता ने अपना हाथ पकड़ लिया, लेकिन अलीता गलती से ह्यूगो
ह्यूगो की पकड़ खो देती है, इसलिए वो काफी दूर से नीचे गिरता है। ह्यूगो अलीता को खोने से बहुत दुखी होता है और वो रोने लगती है। अब अलीता तय करती है कि स्काई सिटी में जाकर उस शहर के मालिक को खत्म कर देगी, क्योंकि वह ह्यूगो की मौत का बदला लेना चाहता था। देखा जा रहा है कि अलीता ने भी उस रेस को जीत लिया है और ये अपनी तलवार को स्काई सिटी की ओर इंगित करता है और ये स्काई सिटी के मालिक से कहता है कि मैं तुम्हें मारने और बदला लेने आ रहा हूँ। घड़ी में मैं तुम्हें बुरा महसूस कराऊंगा और तुम्हें जीवित रहने से मना कर दूंगा। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यहीं खत्म होती है। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।